Welcome to Exam Pool. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। आज हम आपके लिए जीके का वीडियो लेके आए हैं और जीके में हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। और आप वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से 2 नंबर आपके यूपी बीएड में और यूपी पुलिस कांस्टेबल में ज़रूर मिलेगा। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या 17.5% है। ये प्रश्न जो है पेट के एग्जाम में पूछा गया था। और देखिए तीसरा जो प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 16.5% है। देखिए दोस्तों, जो हम प्रश्न लेके आए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और इस वीडियो से बीएड में और पुलिस कांस्टेबल में 2 नंबर जरूर आएगा, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को देखिए और लास्ट तक देखिए, वीडियो तक आप बने रहिए। चौथा प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। पांचवा प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है और दूसरे नंबर पर कनाडा है। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार अगर भारत की बात की जाए तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। कितने? 7वें स्थान पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर कौन है? रूस है और दूसरे स्थान पर कौन है? कनाडा है। छठा प्रश्न देखिए, जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है और दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, 5वें नंबर पर ब्राजील और 6ठे नंबर पर पाकिस्तान है। सातवां प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। और देखिए जो 8वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में ही भारत स्थित है। अगर प्रश्न पूछता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। 9वां प्रश्न देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। 10वां प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और 11वां प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और देखिए जो 12वां प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, नई दुनिया का देश किस महाद्वीप को कहते हैं या कहा जाता है? तो नई दुनिया का देश किस महाद्वीप को कहते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया का देश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप अथवा बर्फ का महाद्वीप कहते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप अथवा बर्फ का महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए दोस्तों, क्या है ना, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है अधिकांश समय तक, लंबे समय तक, वर्ष भर में लंबे समय तक जो है ना बर्फ से ढका रहता है। और बर्फ कैसा होता है? बर्फ सफ़ेद होता है, इसीलिए इस महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप अथवा बर्फ का महाद्वीप कहते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,716 किलोमीटर है। 16वां प्रश्न देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। दोस्तों हमारे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन जो लेके आए हैं आपके लिए बहुत चुन चुन के क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। बीएड में देख लीजिए 2 या 3 क्वेश्चन और पुलिस कांस्टेबल में भी जो प्रश्न
प्रश्न आएगा, इससे जरूर आएगा। अगला प्रश्न, भारत की द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। 18वां प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। 19वां प्रश्न देखिए, भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अगर प्रश्न पूछता है कि भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बांग्लादेश। तो भारत की सीमा सबसे अधिक जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और दूसरा कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। तीसरा महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है। 21वां प्रश्न देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है। 22वां प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और देखिए 23वां प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। 24वां प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत किस राज्य की है? बिहार की जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल की। 25वां प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की। ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं। 26वां प्रश्न देखिए, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का जो लिंगानुपात है 943 है। 27वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। 28वां प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है। कितना है? 1084 है। देखिए, भारत के किस राज्य की लिंगानुपात सबसे कम है? तो किस राज्य कम है? हरियाणा राज्य की लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है? 879 है। 30वां प्रश्न देखिए, भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो भारत की साक्षरता दर 74% है। 31वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 67.7% है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य की। कितना है? 94%। मतलब लिंगानुपात में भी केरल सबसे आगे है और साक्षरता की दर में भी सबसे आगे कौन है? केरल है। 33वां प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की है। कितना है? 61.8% है। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। ये जो है एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए जो 35वां प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। तो भारत में जनगणना की शुरुआत या भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। और देखिए जो 30वां प्रश्न है, भारत में पहली बार नियमित या दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नियमित या दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। किसके समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 के जनगणना आयुक्त श्री सी चंद्रमौली थे। और देखिए जो 38वां प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना प्रतिशत था? तो 17.7% था। ये प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए 39वां जो प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 1 अरब 21 करोड़ थी। और देखिए जो 40वां प्रश्न है, जनगणना किस सूची का विषय है या जनगणना किसका विषय है? किसका विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है। देखिए सूची कितनी होती है? सूचियाँ 3 होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और सूचियों का उल्लेख किस अनुसूची में है? सूचियों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। तो सूचियों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। और सूचियाँ कितनी होती हैं? सूचियाँ 3 होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और जनगणना किसका विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है। और देखिए जो
41वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दस की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कितना प्रतिशत है? 27.9% है। और देखिए जो 42वां प्रश्न है, सर्वाधिक मुसलमान किस देश में रहते हैं? तो इंडोनेशिया में रहते हैं। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक UNDP जारी करता है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो से जरूर है आपको बीएड में और पुलिस कांस्टेबल में जरूर क्वेश्चन मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।